कहानी की शुरुआत बड़े दिलचस्प तरीके से होती है, जहां हम एक बड़े से घर में फीमेल लीड जियांग को मेकअप करता हुआ देखते हैं। पीछे खड़ा हमारा हीरो ड्यू आकर उसे किस करने लगता है। जियांग उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसके पिता की मिस्ट्रेस जो थी। तभी पीछे से ड्यू के पिता आ जाते हैं, जिनके गोली चलाने के साथ ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। अब वक्त को 1 महीने पहले ले जाया जाता है, जहाँ ड्यू ट्रेन में मौजूद किसी आदमी को टॉर्चर कर रहा था। उसे इस आदमी की खबर जियांग ने ही दी थी, जिसकी ड्यू से पहली बार मुलाकात होती है। ड्यू जियांग को उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे देता है, लेकिन जियांग पैसे लेने से मना करते हुए उल्टा ड्यू के साथ रात में एक पार्टी में जाने की ऑफर करती है। इसके बाद ही हम दोनों को पार्टी में देखते हैं, जहां आते ही जियांग स्टेज पर सरप्राइज परफॉर्मेंस देती है। पार्टी में मौजूद ड्यू के पिता जो जियांग पर लट्टू ही हो जाते हैं। आगे जियांग जानबूझकर उन्हें अपने ड्रेसिंग रूम में लाते हुए उनसे फ्लर्ट भी करती है, जिन्हें पीछे से ड्यू देखते हुए जियांग का सारा खेल समझ जाता है। ड्यू अगले दिन अपने पिता से मिलने आता है, क्योंकि उन्होंने अपना खास बिजनेस उसके हवाले कर दिया था। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि ड्यू के पिता बहुत साल पहले अपनी बीवी को अकेला छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उनकी बीवी ने ड्यू को बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया। अब ड्यू के पिता अपने बेटे को उसकी सही जगह वापस करना चाहते थे। जियांग जो के बार में परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी, वहाँ की ओनर उससे बातें करने लगती है और यहाँ ये समझ आता है कि जियांग पहले से ही उस बार में काम करती है। ड्यू जियांग से मिलने आ जाता है और ओनर को कमरे से बाहर कर देता है। यहाँ वो जियांग से उसकी असलियत पता करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। ड्यू के पिता के पास उनकी कंपनी में काम करने वाले खास आदमी ज़ैंग गुस्से में आते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्यू को इतना इम्पोर्टेंट बिजनेस जो दे दिया था। ड्यू के पिता ज़ैंग को शांत होने का कहकर धमकी देते हुए वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ज़ैंग जो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था, उसे एक बच्चा कुछ पेपर्स लाकर देता है, जिसे देख ज़ैंग खुश हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि दूर खड़ी जियांग उसे देख रही है, यानी ये उसका ही काम है। आगे जियांग बार में ड्यू और उसके पिता के सामने दोबारा परफॉर्म करती है, जहां उसने सिर्फ ड्यू के पिता पर ही नजरें टिकाई हुई थी। ड्यू भी अपने पिता से पूछ लेता है कि अगर वो जियांग को पसंद करते हैं, जहां उसे सिर्फ ये जवाब मिलता है कि जियांग बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती है। पार्टी में तमाशा करने ज़ैंग जियांग वाले पेपर्स के साथ आ जाता है और सीधा ड्यू पर नकली होने का इल्जाम लगाता है। पेपर्स के मुताबिक असल ड्यू के शरीर पर बचपन के कुछ घाव थे, जिसका प्रूफ ड्यू के पिता उसे ज़ैंग को देने के लिए कहते हैं। ड्यू भी बिना डरे उन्हें वो घाव दिखा देता है, जिससे ज़ैंग की बोलती बंद हो जाती है। ड्यू की नजर उन्हें छुपके देखने वाली जियांग पर भी पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि ये उसी का किया धरा है। ड्यू के पिता ज़ैंग को उसके बेटे के साथ चेतावनी देकर वहाँ से जाने का कह देते हैं। सब खत्म होने के बाद ड्यू जियांग को बार के बाहर पकड़ता है और उसके गले पर चाकू रखकर उससे सच की डिमांड करने लगता है। जियांग बस उसके सामने एक राज ये खोलती है कि असली ड्यू उसका बाहर मुल्क में क्लासमेट था, इसलिए वो उसे जानती थी। इसके अलावा जियांग ड्यू को उसके रास्ते में न आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। इन्हें ये नहीं पता था कि ज़ैंग के बेटे ने पीछे खड़े इनकी सारी बातें सुन ली हैं। ड्यू अपने असिस्टेंट के साथ एक कैफे में बैठा जियांग पर नजर रखने आता है, लेकिन इनकी आंखों के सामने ही कोई जियांग को किडनैप करके ले जाता है। ड्यू का शक सीधा ज़ैंग और उसके बेटे पर जाता है, जिससे वो जियांग को बचाने का फैसला करता है। इससे पहले ज़ैंग का बेटा जियांग का कुछ बिगाड़ पाता, ड्यू हीरो वाली एंट्री देता है। ये एक कट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्यू ने एक डॉक्टर की मदद से अपने शरीर पर घाव खुद ही बनाए थे, ताकि वो असली ड्यू की तरह दिख सके। जियांग को बचाने में ड्यू बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन जीत हीरो की ही होती है। जियांग जो किसी का एहसान नहीं रखती थी, ड्यू के खून से अपने शरीर पर नकली जख्म बनाते हुए कुछ सोचती हुई नजर आती है। ड्यू के पिता जो एक बड़ी पार्टी में मौजूद थे, उनके सामने ज़ैंग आकर खड़ा हो जाता है। वो उन पर इल्जाम लगाते हुए ड्यू को जेल में डलवाने की बात करता है, क्योंकि उसने उनके बेटे को जो मारा था। मजा तब आता है जब जियांग पार्टी में आ जाती है और सबको बताते हुए कि ज़ैंग के बेटे से उसको बचाने के लिए ड्यू ने ये सब किया। आसानी से ज़ैंग का सारा पर्दा फाश कर देती है। ड्यू के पिता जो गुस्से से लाल हो चुके थे, जियांग को अपनी जैकेट उड़ाते हुए रिपोर्टर्स के सामने ये ऐलान कर देते हैं कि वो जियांग से शादी करने वाले हैं। जब रिपोर्टर ज़ैंग पर उंगली उठाने लगते हैं, तो ज़ैंग दुम दबाकर भाग जाता है, मगर शैतान कहाँ बाज आते हैं। ज़ैंग ड्यू और जियांग को अकेले ड्रेसिंग रूम में देख उन पर अपनी गन के साथ उन्हें खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन ड्यू के पिता अपनी गन से ज़ैंग पर गोली चलाते हुए उसे खत्म कर देते हैं। ये नजारा देख जियांग फौरन बेहोश हो जाती है। सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ ड्यू जियांग के लिए फूल लेकर आया था, लेकिन हॉस्पिटल रूम में जियांग के साथ अपने पिता को बैठे देख वो उदास
उदास होकर फूल वहीं फेंक कर चला जाता है। आगे हम जियांग को एक अंधेरे कमरे में बैठा देखते हैं, जिसके फ्लैशबैक से ये बड़ा राज खुलता है कि ड्यू के पिता ने ही जियांग के पिता पर गलत इल्जाम लगाते हुए उनसे उनका बिजनेस छीना था और अब जियांग का मकसद बिजनेस को वापस लेना था। अब ड्यू के पिता की दूसरी बीवी की एंट्री होती है, जो उनकी तीसरी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन ड्यू के पिता उन्हें यकीन दिलाते हैं कि जियांग का लेवल उनसे हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन उनकी तीसरी बीवी अभी भी सुकून में नहीं आती। ड्यू के पिता की तीसरी बीवी जियांग को जानबूझकर रात डिनर पर ड्यू के साथ इनवाइट करती है। जियांग जब ड्यू के घर के सामने उतरती है तो यहाँ अपनी सारी पुरानी यादें उसे याद आने लगती हैं। इन यादों में एक सीन ये भी शामिल था जब जियांग अपनी माँ के साथ अपने पिता को सरप्राइज देने केक लाई थी, लेकिन उल्टा उन्हें घर के सामने ही बॉम्ब ब्लास्ट के साथ जियांग के पिता की डेड बॉडी देखने को मिली थी। प्रेजेंट में जियांग को एक नौकरानी घर के अंदर बिठा देती है, जबकि ड्यू अपनी सौतेली माँ के पास आ जाता है, जिन्होंने उसे मिलने के लिए ऊपर बुलाया था। यहाँ वो ड्यू को ड्रग देने की कोशिश करती है, जिसे लेने का ड्यू नाटक करते हुए बेहोश हो जाता है। जियांग को भी ड्यू की सौतेली माँ अपने आदमी से बेहोश करवाते हुए अंदर कमरे में ले आती है, जहाँ वो जियांग और ड्यू को साथ बेड पर लिटाते हुए कमरे को लॉक कर देती है। यहाँ इनका इरादा ड्यू के पिता को ये दिखाना था कि जियांग उन्हें धोखा दे रहा है। ड्यू और जियांग दोनों ही साथ होश में आते हुए अपनी अक्लमंदी से बच जाते हैं, जहाँ ड्यू की सौतेली माँ उन्हें देखकर बस हैरान खड़ी रह जाती हैं। दोनों ड्यू की सौतेली माँ को आखिरी चेतावनी देकर घर से चले जाते हैं। ड्यू जियांग को बार में छोड़ देता है, जहाँ बैठकर जियांग एक पुरानी तस्वीर से अपनी यादों को ताज़ा करती है। यहाँ देखने को मिलता है कि बचपन में जियांग के माता पिता ने एक अनाथ बच्चे को अपने घर में जगह दी थी, जो जियांग का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। जियांग अपने माता पिता की कब्रों पर आती है, जहाँ साथ ही उसकी कब्र भी मौजूद थी, क्योंकि लोगों के मुताबिक वो मर चुकी थी। यहाँ जियांग लकड़ी का बना एक खिलौना छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद ही वहाँ ड्यू आता है। यहाँ ड्यू का राज खुल जाता है, जो वही बच्चा था जिसे जियांग के माता पिता ने पाला था। ड्यू इसीलिए असल ड्यू की पहचान लेकर जी रहा था, ताकि वो उसके पिता से बदला ले सके। ड्यू जब लकड़ी का खिलौना वहाँ देखता है तो सदमे में रह जाता है, क्योंकि ऐसा खिलौना सिर्फ उसके और जियांग के पास था, यानी कि उसकी जियांग अभी जिंदा है। जल्द जियांग और ड्यू के पिता की शादी का दिन आ जाता है। जियांग बार में तैयार होकर ड्यू के पिता का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे लेने ड्यू को आता देख वो हैरान रह जाती है। पता चलता है कि ड्यू के पिता को जरूरी काम की वजह से दूसरे मुल्क जाना पड़ा, जिस वजह से उन्होंने ड्यू को अपनी जगह भेज दिया। जियांग के घर में आते ही ड्यू की सौतेली माँ का उससे बुरा बर्ताव शुरू हो जाता है, जिन्हें जियांग को धमकी देनी पड़ती है कि अभी तक उन्होंने उसके पिता को कोई खबर नहीं दी है। ड्यू जियांग को उसके कमरे तक ले आता है, जहाँ जियांग याद करती है कि बाहर पढ़ने जाने से पहले उसके बेस्ट फ्रेंड ने आखिरी बार उसे अलविदा इसी कमरे में बोला था। आगे जियांग घर के उस नौकर को डराती है, जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। यहाँ जियांग का माजी मजीद खोलते हुए दिखाया जाता है कि ड्यू के पिता ने अपने हाथों से जियांग की माँ को गोली मारी थी और घर के नौकर को ही जियांग को जिंदा दफनाने का कह दिया था। प्रेजेंट में ड्यू जियांग के कमरे में घुस जाता है, जहाँ उसे वो सारे पेपर्स दिख जाते हैं जो जियांग की आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहे थे। उसकी असलियत जानने के बाद ड्यू रोने लगता है, क्योंकि उसे उसकी दोस्त और मोहब्बत वापस मिल गई थी। कट सीन से पता चलता है कि जिस रात जियांग को दफनाया गया, उस रात इतनी तेज बारिश हो रही थी कि जियांग ने अपने आप को खुद ही मिट्टी से बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से वो बच पाई। जियांग को नौकर से काफी बातें पता चलती हैं, जैसे कि ड्यू के पिता के कमरे में ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसकी मदद से जियांग अपने पिता की बेगुनाही साबित कर पाएगी। नौकर रोता रह जाता है, जिसे छोड़कर जियांग वापस आ जाती है और पीछे वो अपने आप को ही पछतावे में मार डालता है। जियांग बहुत बुरी हालत में घर लौटती है, जिसे ड्यू संभालता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है, लेकिन उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता। ड्यू ये फैसला करते हुए कि वो जियांग को इस सब खतरे से बाहर निकाल कर रहेगा, जियांग को एक जगह मिलने बुलाता है, जहाँ उसे बेहोश करने के बाद वो उसे साथ ट्रेन स्टेशन ले आता है। जियांग को जल्द होश आ जाता है, जो ड्यू पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन इनकी बहस के बीच ही ट्रेन में ड्यू के पिता का आदमी घुस जाता है, जो जियांग के भागे हुए बेटे की तलाश में था। उस आदमी की नजर दोनों पर पड़ जाती है, लेकिन ड्यू वक्त पर जियांग को लेकर बाथरूम में छुप जाता है। ड्यू के पिता के आदमी के जाने के बाद जियांग ड्यू को लेकर ट्रेन से उतर जाती है और दोनों को पैदल ही लौटना पड़ता है। घर पर जियांग से ड्यू के पिता उसकी खैरियत लेने लगते हैं, जिन्हें वो बाद में अपने कमरे में मिलने बुलाती है। ड्यू, जिसने इन्हें देख लिया था, समझ जाता है कि जियांग के इरादे कत्ल करने के हैं, इसीलिए वो पहले ही अपनी सौतेली माँ के खाने में ड्रग मिलवा
खाकर उनकी तबीयत खराब करवा देती है, जिस वजह से ड्यू के पिता को अपनी बीवी के ख्याल रखने जाना पड़ता है। ड्यू जब जियांग से मिलने आता है तो जियांग समझ जाती है कि वो उसे रोकने में लगा हुआ है, जिसके पीछे की वजह उसे अभी भी नहीं पता थी। जियांग ड्यू को उसके पिता के ऑफिस की चाबी दिखाती है जो उसने चुरा ली थी। दूसरी तरफ ड्यू के पिता के असिस्टेंट उन्हें बता देता है कि उसने ट्रेन में जियांग और ड्यू को देखा था, जिसकी बातों पर फिलहाल वो यकीन नहीं करते, लेकिन आगे ट्रेन स्टेशन के हेड से उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। ड्यू के पिता जानबूझकर अपने साथ एक पार्टी में जियांग को भी लेकर जाते हैं, जहां वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ड्यू और जियांग के बीच कोई चक्कर है या नहीं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ हमें वो सीन भी देखने को मिलता है जिसकी बिना पर कहानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये सब बस ड्यू के पिता का ख्याल था। जियांग तबीयत खराब होने की वजह से जल्दी घर लौट जाती है, जिसके पीछे ड्यू भी आता है और उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी जैकेट उड़ा देता है। जियांग जब अपने कमरे में ड्यू की जैकेट उतारती है तो उसमें उसका वॉलेट गिरता है, जिसमें उनके बचपन की तस्वीर मौजूद थी, और यहाँ जियांग को भी ड्यू की असलियत पता चल जाती है। ड्यू के पिता का बिजनेस डूबने लगता है, जिसे मिलने प्रेसिडेंट आते हैं, यानी इस सब कहानी के पीछे एक मास्टरमाइंड है। वो उसे ऐसे कागजात देते हैं जिसे देख ड्यू के पिता को गहरा सदमा लगता है। ड्यू को अपनी डॉक्टर दोस्त से ज़ैंग के बेटे का पता चल जाता है, जो इस वक्त दूसरे शहर में छुपा हुआ था। ड्यू उसी शहर के लिए निकल जाता है, जबकि पीछे जियांग ड्यू के पिता के ऑफिस को छानती है। यहाँ उसे प्रेसिडेंट के दिए हुए पेपर्स मिल जाते हैं, जिसमें ये सबूत मौजूद था कि असली ड्यूक तो मर चुका है, यानी अब ड्यू के पिता सब जानते थे। ड्यू के पिता को अपने असिस्टेंट से पता चल गया था कि नकली ड्यू दूसरे शहर गया हुआ है, जहाँ वो भी पहुंचकर ढेर सारे आदमियों के साथ उसे पीटने का इंतजाम करवाते हैं, लेकिन ड्यू को ज़ैंग का बेटा ही रास्ते में रोक लेता है, जो उससे लड़ाई शुरू कर देता है। यहाँ इन्हें जियांग आकर दूर करती है और ड्यू को भी उसके पिता के ऑफिस से मिलने वाले कागजात दिखा देती है। ज़ैंग का बेटा ड्यू को जख्मी करके फिलहाल वहाँ से भाग जाता है। जियांग ड्यू की ट्रीटमेंट के लिए उसे एक क्लिनिक लाती है, जहाँ वो उसकी मदद करती है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई खोलते हुए साथ ही प्यार का इजहार भी कर देते हैं। ड्यू के पिता को जब पता चलता है कि उनका प्लान फेल हो गया है तो उनका पारा हाई हो जाता है। सब घर लौट जाते हैं, जहाँ तीनों ही एक दूसरे के सामने नॉर्मल एक्ट करते हैं। यहाँ ड्यू और जियांग ऐसा नाटक करने लगते हैं जिससे ड्यू के पिता को यकीन हो जाए कि उनका चक्कर चल रहा है, ताकि वो खुद ही कोई ऐसा कदम चलें जिससे जियांग और ड्यू उनका पर्दाफाश कर सकें। ज़ैंग का बेटा ड्यू के पिता के हाथों लग जाता है, जिसे वो कत्ल करने का हुक्म दे देते हैं, लेकिन ड्यू उसे बचा लेता है। ड्यू ज़ैंग के बेटे को अपनी सच्चाई बताकर अपने साथ शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ ड्यू के पिता अपने असिस्टेंट से ड्यू और जियांग का एक्सीडेंट में कत्ल कर देने का कह देते हैं। वो जानबूझकर जियांग को साथ पार्टी में चलने का कहते हैं और उसे ड्यू की गाड़ी में बिठा देते हैं। ड्यू के पिता खुद भी अपने असिस्टेंट के साथ दूसरी गाड़ी से उनकी गाड़ी के पीछे आते हैं, ताकि वो खुद गाड़ी को ब्लास्ट होते हुए देख सकें। लेकिन बाजी तब पलटती है जब ड्यू के पिता की ही गाड़ी फट जाती है, जो ज़ैंग के बेटे का करना था। ड्यू के पिता को बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ उनका ख्याल उनकी दूसरी बीवी ही रखती है। जियांग भी उनसे हॉस्पिटल में मिलने आती है और उनके पैरालिसिस का फायदा उठाते हुए उन्हें अपनी और ड्यू की सच्चाई बता देती है। घर पर ड्यू और जियांग साथ रोमांटिक सा वक्त गुजारते हैं और एक आखिरी बार ज़ैंग के बेटे से भी मिलते हैं, जिसने उनकी इतनी मदद की थी। ड्यू जियांग को साथ डेट पर लेकर आता है, जहाँ दोनों खूब मजे करते हैं। इसके बाद दोनों को हम घर में मौजूद सारे कागजात पढ़ते हुए देखते हैं, जो जियांग के पिता की बेगुनाही के लिए काफी थे। लेकिन तभी यहाँ प्रेसिडेंट की एंट्री होती है, जो इन्हें रोकने आया था, क्योंकि ड्यू के पिता की तबाही यानी उसकी भी तबाही थी। सीन कट होते हुए हम एक जख्मी ड्यू को देखते हैं, जिसे प्रेसिडेंट ने पकड़कर खूब पिटवाया था। यहाँ प्रेसिडेंट जियांग को भी लाता है, जिसे वो ड्यू की जिंदगी की धमकी देते हुए हर हाल में घर से रिकॉर्डिंग ढूंढकर लाने का कह देता है। जब जियांग प्रेसिडेंट के आदमियों के साथ घर आती है तो यहाँ ड्यू की डॉक्टर फ्रेंड उसकी मदद करते हुए सारे आदमियों को बेहोश कर देती है। दोनों प्लान बनाने के बाद साथ रिकॉर्डिंग ढूंढते हैं, जिसके मिलने पर जियांग उसे लेकर लौट जाती है। यहाँ प्रेसिडेंट उस रिकॉर्डिंग को लेते हुए जियांग को भी ड्यू के साथ बांधकर फैक्ट्री को आग लगाकर निकल जाता है। तभी ड्यू की डॉक्टर दोस्त इन्हें बचाने पहुँचती है, जो इन्हें आजाद कर देती है। ये लोग वक्त पर बाहर आते हुए बच जाते हैं। अब इनके पास काफी सबूत भी थे, जिससे प्रेसिडेंट को जेल में डाला जा सकता था। अगले दिन ही जियांग के पिता की बेगुनाही पूरी न्यूज पर छा जाती है और सबको उनके किए की सजा मिल जाती है। कहानी के आखिर में
हम देखते हैं कि जियांग अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर मुल्क जा रही थी, जिसके साथ ड्यू भी जाने का फैसला करता है। इनकी इन्हीं मुस्कुराहटों के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।